Стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрирует запредельный авантюризм западных политиков. Они либо не понимают масштаба угрозы, которую сами порождают, либо попросту одержимы вірою. Ця війна триває лише тому, що Путін має можливість продовжувати війну, терор і удари по нам, по Україні. Як тільки російська रूस यूक्रेन संघर्ष ने वैश्विक राजनीति और शांति की दिशा में एक नए मोड़ को जन्म दिया है। ये संघर्ष न केवल इन दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण और जटिल मुद्दा बन गया है। ऐसे समय में जब विश्व के प्रमुख नेता शांति और स्थायित्व की खोज में हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ एक नई शर्त पेश की है। उन्होंने यूक्रेन से 4 कब्जाए गए क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी और नाटो में शामिल होने की योजना को त्यागने की मांग की है, जिसके बदले में वह तुरंत संघर्ष विराम और वार्ता शुरू करने का वादा करते हैं। ये प्रस्ताव एक ऐसे समय पर आया है जब स्विट्जरलैंड विश्व के नेताओं की मेजबानी कर रहा है और इटली में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। अमेरिका और यूक्रेन के बीच 10 साल की सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद पुतिन के इस प्रस्ताव को निरर्थक कहा गया है। ऐसे में ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि क्या ये प्रस्ताव वास्तव में शांति की दिशा में एक कदम है या यह केवल एक रणनीतिक चाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। रूस यूक्रेन संघर्ष 2022 में रूस के यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के साथ शुरू हुआ। यह संघर्ष वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। इस संघर्ष में हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। ऐसे में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह प्रस्ताव शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अगर बात करें प्रस्ताव के प्रमुख बिंदुओं की, तो इसमें पुतिन ने मांग की है कि यूक्रेन उन 4 क्षेत्रों से अपने सैनिकों को वापस ले जिन्हें रूस ने 2022 में कब्जा किया था। साथ ही पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी योजना को भी त्याग दे। यदि यूक्रेन इन शर्तों को मान लेता है तो पुतिन ने तुरंत संघर्ष विराम और वार्ता शुरू करने का वादा किया है। बाकी यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने पुतिन के इस प्रस्ताव को प्रवंचक और असंगत बताया है। यूक्रेन का मानना है कि यह प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने, कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के विरुद्ध है। यूक्रेन ने यह भी कहा है कि रूस को अपने सभी कब्जाए गए क्षेत्रों से सैनिकों को वापस लेना चाहिए और यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को बहाल करना चाहिए। इस पर अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि पुतिन ने संप्रभु यूक्रेनी क्षेत्र पर अवैध कब्जा किया है और वह यूक्रेन को यह नहीं बता सकते कि शांति कैसे प्राप्त की जाए। ऑस्टिन ने यह भी कहा है कि पुतिन ने इस युद्ध को बिना किसी उत्तेजना के शुरू किया और वह इसे आज ही समाप्त कर सकता है यदि वह चाहे। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन संघर्ष का इतिहास काफी पुराना है। 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद यह संघर्ष शुरू हुआ था। उस समय रूस ने एक जनमत संग्रह का आयोजन किया और दावा किया कि क्रीमिया के लोग रूस के साथ जुड़ना चाहते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस जनमत संग्रह को अवैध माना और क्रीमिया को यूक्रेन का हिस्सा माना। वैसे पुतिन का यह प्रस्ताव एक तरफ यूक्रेन और पश्चिमी देशों के लिए एक चुनौती है, तो दूसरी तरफ यह एक रणनीतिक चाल भी हो सकती है। पुतिन ने कहा है कि यदि कीव और पश्चिमी राजधानियां उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो यह उनकी राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी होगी। यह प्रस्ताव पुतिन के युद्ध को समाप्त करने के लिए तैयार होने की इच्छा को भी दिखाता है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि वह अपने शर्तों पर ही यह शांति वार्ता चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान के संबंधों में भी शांति और संवाद की आवश्यकता रही है। कश्मीर मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तनाव हमेशा बना रहता है। कई बार युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न हुई है, लेकिन दोनों देशों ने बातचीत के माध्यम से समाधान की दिशा में प्रयास किए हैं। इसी तरह उत्तर और दक्षिण कोरिया के संबंध भी हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं। 1950-53 के कोरियाई युद्ध के बाद से ही दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच कुछ वार्ताएं हुई हैं, लेकिन शांति अभी भी दूर है। ऐसे इजरायल और फिलिस्तीन के बीच का संघर्ष भी लंबे समय से चला आ रहा है। यह संघर्ष भी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के मुद्दों पर आधारित है।
दोनों पक्षों ने कई बार शांति वार्ता की है, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। तो इस तरह व्लादिमीर पुतिन का यह प्रस्ताव रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, लेकिन यह केवल तभी संभव है जब यह वास्तव में शांति की दिशा में हो और रणनीतिक चाल नहीं हो। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस प्रस्ताव को गंभीरता से लेना चाहिए और इसे अवसर के रूप में देखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे थे AN न्यूज़।